सब लोगों को देखा, परखा, समझा, जाना, समझे, सबकी बात सुन करके अब यहाँ पे आया। चलो ठीक है, अगर आप लोग जो सही जवाब देगा वो मसलक कबूल करने के लिए तैयार। देखो भाई, जवाब आप लोग जाने। फाइनल मुतालबा हम लोग कर रहे हैं कि ये जनाब दलील देने जा रहे हैं इमाम अबू हनीफा की तकलीफ वाजिब है, कुरान से और हदीस से सही हो सके। चलिए साहबा से आखिरी अब वो जवाब दे दो, जवाब दे लास्ट फाइनल भाई के पास जवाब नहीं करेंगे। जवाब दे, जवाब खाली भाई आप। हाँ मैं हाँ यहाँ बस जवाब दे रहे भाई, एक मिनट, चलिए 1 2 3 चलिए जवाब। नहीं सही हम लोग नहीं। हाँ बस हम लोग, हमको दलील चाहिए, हमको दलील चाहिए। दलील आप दीजिए, वो दीजिए। मुफ्ती साहब जवाब देने जा रहे हैं। सही और सही दलील इमाम अबू हनीफा की तकलीफ वाजिब होने पर। लास्ट चांस। ये बात करने का सही ढंग नहीं। चलो इनके पास दलील नहीं भाई, आप लोगों ने देख लिया, इतने देर तक इन लोगों ने मुतालबा किया। आप इस तरह से ऐलान किया जा रहा है कि इनके पास दलील ये नहीं। बताइए क्या इन्होंने दलील दिया? भाई मैंने नहीं दिया। भाई आप इन्होंने दलील दिया? किसी का बात सही नहीं मानेंगे हम। क्यों? नहीं इन्होंने दलील नहीं दी भाई। आप लोग बात नहीं अगर वो दलील आप अपने मौलाना को बोलो कि दलील देना। आदमी नहीं हूँ मैं, किसी का आदमी नहीं हूँ। हम सब समझ रहे हैं, वो जो बोले का बात समझिए। चलो आप समझ मौलाना बैठो, मौलाना बैठो, मौलाना बैठो। आप इनसे मिले हुए हो। मैं इनसे मिला हुआ हूँ। भाई इनकी तरफ फोकस करें। इनके ऊपर फोकस करें। आप बैठोगे नहीं, बैठ जा, 2 मिनट बैठो ना, मजा आएगा। कसम अल्लाह की मस्जिद में बैठा हूँ, इनका नाम नहीं जानता हूँ, इनको नहीं जानता हूँ ये कहाँ से आए, इनको नहीं जानता हूँ कहाँ से आए। अगर मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, मैं इन लोगों को जानता हूँ, तो ये मस्जिद गिरे मेरे ऊपर, समझे? इन लोगों में से किसी को नहीं जानता हूँ। ये जो 4 आदमी 5 आदमी आए हैं, अभी आपके क्लोज करो ना मौलाना का चेहरा। अभी आपको यकीन आया? इनका भी चेहरा था। इनका नाम नहीं जानता हूँ, इनका नाम नहीं जानता हूँ, सॉरी इनका नाम नहीं जानता हूँ। अरे मौलाना हम लोग बैठे नहीं, दलील देने वाले हम लोग एक बात शायद वक्त नहीं है। मरकज में जाके ना, मरकज में जोगेश्वरी में मरकज में जाके पूछना जायज है कि नहीं जायज है। कुरान हदीस और सहाबा ना। भाई सही सही दलील हम लोग मांगे थे, इन्होंने नहीं दी। भाई इनसे भी पूछ लो, इन्होंने दलील दी? नहीं, आपका फोटो नहीं लिया, ऐसे क्या तोड़ दोगे आप? चलिए मोहन भाई, बात खत्म हुई। हम लोगों ने इनसे दलील तलब की थी। इनको बात क्यों है आप लोग? बात करें अभी दलील। चलो बैठ जाओ। आप लोग साथ में हैं। एक मिनट, एक सवाल किया गया, उसका आपने जवाब एक सवाल किया गया कि आप तकलीफ कर रहे हैं, तकलीफ करने की उसके आपके पास दलील नहीं। उसके बाद आप कहते हैं कि आवाम ने कहते हैं उसकी दलील नहीं। अरे तो आपने तो बताया कि आप बोलते हो आपकी तकलीफ करते हैं, हम बोलते हैं साफ सुथरा तो दलील दे दो ना। दलील दे दो उसकी बस। पहले मेरे सवाल का जवाब देना ना, मैं उसके बाद आप मेरे से सवाल कीजिए। तो ये उसूल का एक आदमी ने 2 आदमी बैठे, एक आदमी ने सवाल किया, उसका जवाब देंगे, फिर आप सवाल करें। तो वही हम लोग बैठे थे, मैंने सवाल किया कि आप तकलीफ करते हैं, इसकी मेरे सवाल का जवाब आया ही नहीं। बात खत्म हो जाती। बैठ नहीं, आप चुप रहिए। यहाँ पे मसला ये था कि तकलीफ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन्होंने कहा तकलीफ करना वाजिब है। जिम्मेदारी के मैं जवाब करी, फिर आप मुझसे सवाल हम लोग यहाँ बैठे थे, इन्होंने कहा कि तकलीफ वाजिब है, हमने कहा कि आप दलील दे दीजिए। दलील तो वही तो आप इस सवाल का जवाब दीजिए। अभी तो मैं भी बोलती हूँ ऐसी बात कर रहे हैं। आपने सवाल नहीं किया, तकलीफ कर रहे हैं आप, सवाल हमने सवाल किया। भाई इस ये मुनाज़े का मौजूद था, तकलीफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं तकलीफ करना वाजिब है, हम पूछ रहे हैं कि तकलीफ करना क्यों वाजिब है। बात होने वाली है। हमने एक सवाल कर दिया, हमने एक सवाल किया, इसका जवाब तो दे दीजिए। तो वही तो बोल रहे हमने सवाल का जवाब दे दीजिए। लेकिन आपका सवाल बाद में नहीं, हमको क्या सवाल कराया, अगर आपने सुनेंगे। एक सवाल हमने किया, उसका जवाब दे रहे हैं। आप सवाल कीजिए, हम जवाब देते हैं। आप कर रहे हैं तो आप जवाब दीजिए ना। अगर तो आप तकलीफ रहे जवाब मुझसे मांग रहे हैं। आप बोलते हो बिद्दत ही है तकलीफ, वही नहीं बोल रहा हूँ। फिर आप ऐसा कुछ अब भाई आप बीच में बोल रहे हो यार, आप मत बोलो बीच में यार, मत बोलो। आलिम बात कर रहे हैं ना, खामोश हो। बात है, ये कुछ कर रहे हैं, दलील दे दो, दलील दे दो, बात खत्म हो जाएगी। सवाल का जवाब दे दो आप। तो वही तो भाई देखो, करने वाला जवाब देता है इधर देखो ना, करने वाला नहीं, क्योंकि आप बात समझ नहीं रहे। करने वाला ये कर रहे हैं, समझ नहीं रहे। आप मेरे सवाल का ये जवाब मैं
क्या सवाल वो कर रहे हैं? पिछले चुनाव क्या उसका मतलब? तकलीफ कर ये रहे तो उनका जवाब है तो क्यों करें उनका तकलीफ? सवाल क्या है? देखिए मैं बताता हूँ। देखो शकील भाई कितना आसान सा मामला है। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल मैं करता हूँ, अगर इजाजत है। दोनों का मैं सिर्फ में नौकरी करता हूँ, मैं सिर्फ में नौकरी करता हूँ। एक सवाल है ना, आप बोले मैं नहीं करता हूँ, तो आपसे दलील मांगी जाएगी या मेरे से दलील मांगी जाएगी? हाँ, कोई बात आपसे मांगी जाएगी। मैं सिर्फ में नौकरी करता हूँ तो मैं क्या बताऊंगा? अपना पेपर्स आई कार्ड है, डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ये सामान है, ये मेरी दलील है। बिल्कुल अरे भाई हदीस में भी है दावा करने वाला दलील लेता है, हदीस के अंदर है। अच्छी बात होगी आपकी बात, आपकी बात होगी। मेरा सवाल सही है गलत है? आपकी बात होगी। अब जिसने सवाल किया है कि मैं तकलीफ करता हूँ, उसको जवाब दे रहा हूँ। हो गया आपकी बात। एक अच्छा मेरी तबीयत बराबर नहीं, मैं ऊपर सुन रहा था, मेरी मेरा गुजारिश, प्रेशर एकदम हाई होया हुआ है। मेरी गुजारिश हमको बड़ा करते रहिए। आपको बुखारी के हदीस है अलबय्यिनतु तो अलल मुद्दई, सिंपल सी दावा बात है। करने वाला दलील कर रहा है, दावा करने वाला वाजिब है, ये दलील देने की बात आई हो तो उसकी तारीफ करें कि मैं दावा करता हूँ कि मैं सिर्फ में काम करता हूँ, तो मुझको दलील देना पड़ेगा। जैसे कि मेरा आई कार्ड है, ये मेरा डॉक्यूमेंट है। सही बात है कि गलत? क्या बात है? तो बिल्कुल सही बात है। जिसने जो सवाल किया है कि मेरा ये दावा है कि मैं ये करता हूँ, तो आप जवाब दीजिए। अरे भाई हदीस में है अलबय्यिनतु तो अलल मुद्दई, दावा करने वाला दलील। हम लोग समझते हैं कि जो है मतलब हम रात में घूमते हैं, रात में 12 बजे जा रहे हैं, सीबीआई वाले आकर पकड़ लिए, चलो क्यों चले, तुम कौन हो, शिनाख्ती कार्ड दिखाए, भैया हम तो सीबीआई वाले हैं, तब तो उनके साथ जाते हैं। ये बात भी नहीं, ये बात हाँ, पहले कोई सवाल करो, ठीक है, पहले उसका जो है मतलब जो बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड हो तो बता दीजिए। आपका अगर आप सवाल कर रहे हैं इनसे, ये सवाल कर रहे हैं, ये बताएं, आप बताएं जो जैसा। एक बात इनको समझ में आएगी, मैं आपको बताता हूँ। हदीस में आता है अलबय्यिनतु तो अलल मुद्दई। बैठ जाओ। अरे यार मेरे पास वक्त बहुत कम है, अलबय्यिनतु तो अलल मुद्दई, जवाब देंगे तो क्या करेंगे आप? जवाब देंगे तो बुलाए अलबय्यिनतु, भाई इस तरफ फोकस करो। हदीस में आता है अलबय्यिनतु तो अलल मुद्दई, जो दावा करता है वो दलील देता है। ये दावा करें तकलीफ वाजिब है, हम बोले आप दलील दे दो, तो ये दलील देने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? बैठ करके इनसे 3 साल लड़ा देंगे? शुरू से हैं भाई हम लोग काम करने वाले मैं आप जाइए, आप शुरू से हैं। हाँ, मैंने मेरे जबान से आपने कोई ऐसा 1 मिनट में बोलने देना। हाँ भाई मैंने मेरी जबान से आपने कोई ऐसा दावा सुना कि मैं ये दावा करता हूँ कि तकलीद एक आइनमा जो है वाजिब है। मेरे जबान से आपने कुछ ऐसा, मैं जितना पूछो उतना बताइए। आपने जितना पूछूं उतना ओके, बताइए। देखिए एक बात बता दे रहा हूँ, जितना पूछूं आप भी उतना सुन लीजिए बताइए। 1 मिनट मेरी बात। मेरे जबान से आपने ये बात सुनी, देखिए मैं क्या सुना क्या नहीं सुना वो अभी ध्यान में नहीं है। अगर आप अपना सवाल दोहरा सकते हैं तो दोहरा दीजिए, आपने क्या सवाल किया था? अब मैं सवाल करूँ। हाँ मैंने ये सवाल किया कि जो हजरात नईम अरबा की तकलीफ करते हैं, जी, कोई हनफी है, कोई शाफई है, कोई मालिकी है, कोई हम्बली है, हाँ जो चारों इमामों में से किसी इमाम की तकलीफ करता है, इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? आप अगर हमें बताइए, आपके इस सिलसिले में क्या नजरिया है? ये मेरा सवाल है। अगर आपके पास ये चीज नोट है, रिकॉर्ड है, तो आप उसमें से खुद सुन सकते हैं कि मेरा सवाल क्या है। पहला सवाल मेरा ये था। देखिए मुफ्ती साहब 1 मिनट एक बात करने देंगे, कर लीजिए। मैंने एक सवाल किया, जी, और ये सवाल मैंने क्यों किया मैं भी आपको बताऊं। हम लोग यहाँ पर हैं, ये सारे लोग जानते हैं कि भाई ये मुकल्लिदीन है। जी, ये हजरात हैं, सारे लोग जानते हैं कि भाई ये तकलीफ नहीं करते, ये अपने आप को अहले हदीस करते जी, ये तो हदीस हैं। ये चीज एक तय है, एक वाज़ेह चीज है। ये मुकल्लिदीन कौन है सिख रहा है? एक मिनट पहले चालू कर दो। जब ये चीज वाज़ेह है तो यहाँ से एक सवाल किया गया कि भाई हम लोग तकलीफ करते हैं, हमारे बारे में आपका क्या नजरिया है, सर उसको वाज़ेह करें। आप मुझे बताइए कि ये सवाल गलत है। हजरत बहैसियत सवाल, बहैसियत सवाल आप मेरी बात सुनिए। नहीं इनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं इसके सवाल के बारे में आपसे बात हो रही है। अगर आप हमसे ये कहेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूंगा, हाँ, अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आपके सामने आया हूँ, हाँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, मैं अपने बाप का बेटा हूँ, इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? तो आप क्या कहेंगे? आप पॉइंट की बात बोले यार। 1 मिनट, अगर मैं यहाँ पे आया हूँ, आपसे मैं ये कहूँ, क्या सवाल का जवाब? 1 मिनट सुनिए मौलाना, बोलने सुनने देंगे नहीं चुप रहिए आप लोग। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और आपसे ये कहूँ कि मैं अपने बाप का बेटा हूँ, आपसे आया हूँ बात करने के लिए, तो आप हमसे पूछेंगे कि नहीं आपके बाप का नाम क्या है,
आप किसके बेटे हैं, कहाँ से आप आए हैं, आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, आप कौन से मसलक से ताल्लुक रखते हैं, कुछ भी पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? किसी भी चीज के बारे में कुछ पूछेंगे? ये उस वक्त पूछा जाएगा जब आपके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है। इनको हो सकता है आपके बारे में न मालूम हो, वही चीज आप कह रहे हो यार, ऐसे हम लोग अरे आपने ये सवाल हाँ? किया, हम एक दूसरे को जानते हैं। एक एक मिनट मौलाना, मेरी उनसे बात हो रही है। आपका सवाल, एक मिनट, आपका सवाल देखिए, इसको सोचिए जरा, आप सोचिए, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये उस वक्त है जबकि ये मुबहम और मुजमल है, हम आपको जानते ही नहीं। मैं इसलिए पहले से कह रहा हूँ, हम लोग आए, ये जानते हैं कि ये मुकल्लिद हैं, ये हजरात आए, इनको देखते के साथ ही मैं समझ गया कि भाई ये सामने वाले जय मुगल की इनसे मेरी बात नहीं, इनको तो मैं जानता ही हूँ, जय मुगल, और इन्हीं के दरमियान बात नहीं, एक दूसरे का तारुफ हर एतबार से हमको हासिल है। ओके, ठीक है, एक मिनट, तारुफ हासिल होने के बाद हमने